हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिकाज मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दिए गए बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का कॉन्सेप्ट आपको हम बता चुके हैं। समदूरस्थ मीन्स समान दूरी पर स्थित, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इक्वी डिस्टेंट। तो हम कोई बिंदु ले लेते हैं, माना बिंदु P। ध्यान होगा आपको, अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसका y निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, तो हमने P बिंदु ले रहे हैं जो एक्स अक्ष पर स्थित है, जिसके निर्देशांक हमने ले लिए x0। बिंदु P एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है। ठीक है, और दिए गए बिंदु क्या है आपके? दिए गए बिंदु नेमिंग कर देते हैं, 2, -5 और दूसरे बिंदु को हम B कह देते हैं, -2, 9। बिंदु P से समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। P की A से दूरी PA, P की B से दूरी PB। ठीक है, चलिए अब दूरी सूत्र लगाएंगे। P की A से दूरी और P की B से दूरी बराबर रखकर या हम इस x बिंदु, इस x की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए, PA डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र आपको याद ही होगा। P और A के लिए x - 2 का स्क्वायर 0 - -5 का स्क्वायर। PB के लिए दूरी सूत्र लगाएं, x - 2 का स्क्वायर 0 - 9 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। दोनों तरफ वर्क करते हैं ताकि वर्गमूल हट जाएगा, तो हम सीधा लिख देते हैं x - 2 का स्क्वायर 0 - +5 का स्क्वायर x + 2 का स्क्वायर और -9 का स्क्वायर। ब्रैकेट में लिख देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, आइए इसको और सॉल्व करते हैं। एक्सपैंड कीजिए इसको, a - b होल स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस 4, सॉरी x - b होल स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस 25, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। आप देख रहे हैं दोनों साइड x स्क्वायर ऐड हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा। 4 भी ऐड हो रहा है, 4 भी कैंसिल हो जाएगा। और 4x के लिए हम यहाँ दोनों को सॉल्व करेंगे। सो जस्ट वी कैन कैंसिल देम। सो वी गेट -4x plus 25. In the right we have 4x plus 81. -4x को उधर शिफ्ट कर दीजिए, 81 को इधर। 4x plus 4x and you have -81 plus 25. 4 plus 4 8x, और यहाँ इसको सॉल्व कीजिए। -56, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -56/8 -7। तो आपके पास बिंदु P के निर्देशांक आ गए -70 x अक्ष पर स्थित बिंदु है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं P, जिसके निर्देशांक है 2, -3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। आइए हल करते हैं। दिए गए बिंदु P है आपके पास 2, -3 और Q है 10 और y। ठीक है, आपको दिया गया है PQ दूरी 10। दूरी सूत्र लगाएं, P और Q के बीच की दूरी लिखें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 - 2 का स्क्वायर y - -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। दोनों तरफ वर्ग कर दें
तो आपके पास क्या आएगा, 10 माइनस 2 यानी 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस, y प्लस 3 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा आपके पास राइट में 10 का स्क्वायर। ब्रैकेट में लिख दें, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ सॉल्व करें, होल स्क्वायर ब्रेक करें, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 100, वाई स्क्वायर प्लस 6y, 64 प्लस 9 73, 100 को भी इधर शिफ्ट कर लें, दैट इज 0। तो आपकी इक्वेशन बन गई वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। इसको फैक्टराइज करें, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27, 9 माइनस 3 6 और 9 3 जा 27, y कॉमन ले, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन ले, y प्लस 9। तो आपके पास दो फैक्टर्स बन गए, y प्लस 9 और y माइनस 3। तो दोनों से आप वैल्यू निकालें, तो y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई माइनस 9, और y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई प्लस 3। तो आपके पास y की दो वैल्यूज आ गई। आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। यही करना था आपको, y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यदि q जिसके निर्देशांक 0 1 बिंदुओं P निर्देशांक है 5 माइनस 3 और R जिसके निर्देशांक है x6 से समदूरस्थ है, बिंदु Q P और R से समान दूरी पर स्थित है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। साथ में दूरियां QR और PR भी आपको ज्ञात करनी है। आइए हल करते हैं। क्या दिया गया है आपको, Q की P से दूरी और Q की R से दूरी बराबर है। ठीक है, Q के निर्देशांक, P के निर्देशांक तथा R के निर्देशांक है हमारे पास x और 6। Q की P से दूरी लिखें, लगाएं दूरी सूत्र, 5 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर Q की R से दूरी, Q और R की दूरी, x माइनस 0 का स्क्वायर 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 5 माइनस 0 का स्क्वायर 25 एंड माइनस 3 माइनस 1 यानी माइनस 4 का स्क्वायर, इधर हो गया x माइनस 0 यानी x का स्क्वायर और 6 माइनस 1 यानी 5 का स्क्वायर 25। क्या किया हमने साथी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्लियर, दोनों तरफ वर्गमूल था ना, स्क्वायर कर दिया, कैंसिल हो गया, दोनों तरफ 25 ऐड हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4। ध्यान रखें जब भी वर्गमूल लें, ठीक है, या वर्ग हटाएं तो प्लस माइनस दोनों का साइन लें। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपको क्या करना है, क्यू आर दूरी ज्ञात करनी है और पी आर भी दूरी ज्ञात करनी है। तो आइए क्यू आर दूरी ज्ञात करते हैं। क्यू आर दूरी क्या थी आपकी, आपने यहाँ लेफ्ट में निकाल भी रखा है। क्यू आर दूरी थी हमारी एक्स माइनस 0 स्क्वायर एंड 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, एंड एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। पहले यहाँ दो वैल्यूज लेंगे ना, एक बार प्लस और एक बार माइनस, बट यहाँ स्क्वायर करना है तो आपकी वैल्यू तो सेम ही आएगी एक्स स्क्वायर की। आप एक्स स्क्वायर निकाल चुके हैं 16, तो पुट कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 दैट इज 5 का स्क्वायर 25। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं 16, तो 6 रूट ऑफ 16 प्लस 25 वी गेट 41। तो ये आपकी क्यू आर दूरी आ गई। ठीक है, पी आर दूरी और निकाल देते हैं। पी आर दूरी, ये आपके पी के निर्देशांक, ये आर के निर्देशांक, 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6 स्क्वायर। ठीक है, अब x की दो वैल्यूज हमारे पास +4 और -4, तो एक बार +4 पुट करते हैं। तो देखिए आपकी पी आर दूरी क्या आएगी, 5 माइनस 4 का स्क्वायर
-3 - 6 -9 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 - 4 1, 1 का स्क्वायर 1 -9 का स्क्वायर 81, तो ये आ गया आपका 82। अब नेगेटिव वैल्यू ले लें एक्स की। इफ एक्स इज -4 देन आपके पास पी आर दूरी क्या हो जाएगी, 5 -4 एंड यहाँ -3 - 6 आपका है ही सही। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस 5 + 4 और यहाँ -3 - 6 -9 का स्क्वायर। तो ये आपका 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर 81, -9 का स्क्वायर भी 81, 81 + 81 ये हो गया आपका 162 और 162 को हम लिख सकते हैं 81 × 2। ठीक है, और 81 का स्क्वायर रूट 9, तो ये आपका आंसर हो गया 9√2। तो आपके पास पी आर दूरी दो आएंगी, एक तो √82 और एक 9√2, क्योंकि दो वैल्यूज एक्स की थी उसके अकॉर्डिंग दो वैल्यूज हमारी पी आर दूरी की आ गई हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु जिसके निर्देशांक एक्स वाई बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो, यानी समान दूरी पर स्थित हो। आइए इसका हल करते हैं। माना बिंदु P जिसके निर्देशांक एक्स वाई, नेमिंग कर रहे हैं, बिंदुओं Q और R जिसके निर्देशांक है -3 4 से समदूरस्थ हो। ठीक है, सो P की Q से दूरी और P की R से दूरी हमें बराबर दे रखी है, हमें कहा है ना समदूरस्थ हो। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दीजिए ताकि हम जब दूरी सूत्र लगाएं तो हमें वर्गमूल का निशान नहीं लगाना पड़े। ठीक है, तो PQ² = PR²। अब दूरी सूत्र लगाएंगे तो वर्गमूल का निशान लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए PQ दूरी लेते हैं, x - 3 का स्क्वायर, y - 6 का स्क्वायर = PR दूरी लीजिए, x + 3 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए अगले स्टेप में लिखेंगे प्लस, y - 4 का स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। होल्स का ब्रेक कीजिए, x² + 9 - 6x, y - 6 का होल्स का ब्रेक कीजिए, y² + 36 - 12y। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो चुका है, x² + 9 + 6x, यहाँ होल्स का ब्रेक कीजिए, y² + 16 - 8y। ठीक है, अब जो टर्म्स दोनों साइड सेम ऑपरेशन में है, दोनों साइड प्लस हो रही है, तो कैंसिल कर दें। तो हमारा x² और x² कैंसिल हो जाएगा, y² कैंसिल हो जाएगा, +9 +9 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट में आएगा -6x + 36 - 12y। राइट में हमारे पास बचेगा 6x + 16 - 8y। सबको लेफ्ट में शिफ्ट कर लें, -6x +36 - 12y, -6x -16 + 8y। थोड़ा सा अरेंज कीजिए इसको, -6 -6 ये हो जाएगा आपका -12x -12y + 8y, ये बचेगा हमारा -4y +36 -16 ये हमारे पास बचेगा +20। ठीक है, -4 से पूरी इक्वेशन को, -4 के मल्टीपल हैं तीनों टर्म्स, -4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, सो यू गेट 3x + y - 5 = 0। ब्रैकेट में लिख दें, -4 से भाग देने पर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।